मलेरिया बुखार से पीड़ित होकर के और कराएगा डॉक्टर बलिराज और महेंद्र राजभर के बोर्ड पर भी गिरेंगे तो भी माफ होने वाला नहीं है। और ये घोषी की जनता बता कर साबित करेगी। इसी के साथ अपनी पानी को विराम कर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है मेरे साथियों, इससे डरी हुई है ताकि उसका सेंट्रल में गवर्नमेंट चल रहा है और प्रदेश में गवर्नमेंट चल रहा है और मात्र 9 महीने की पार्टी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी से दाखिल होने से वो डर रही है कि कहीं अरविंद राजभर यदि चुनाव मैदान में उतर गया तो निश्चित है कि राजभरों का 10,000 वोट काट देगा तो हमारा प्रत्याशी हार जाएगा। मेरे साथियों, ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लिए ये सबसे पहली जीत है। मेरे साथियों, आप हारना नहीं, अपने हौसले को बुलंद करना। क्योंकि इस मैदान में आपका प्रत्याशी का पर्चा खारिज नहीं हुआ है बल्कि पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी सहित पूरे कार्यकर्ताओं को सम्मान रहेगा। मेरे साथियों, और रही बात एक नेता की, तो आज मैं उसका डिबेट पर सुना हूँ, अपने आप को साबित कर दिया कि आज तक मैं जो भी बात बोला हूँ मैं झूठ बात बोला हूँ, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ जुमला बोलता हूँ। आज जितना मैं काम किया हूँ सब झूठा काम किया हूँ। आइए हमारे कार्यालय पर ये किसी और की मकान है, हमारे कार्यालय पर किसी और की मकान है। आप मकान पर कोई झंडा लगाया है तो वो हमारा उतारना अधिकार नहीं। आप तो ये भी तो नहीं है कि सपा के झंडा के नीचे आपका कार्यक्रम हो। साहब, हम जहाँ बैठे हैं जो सफा लिया हूँ, अगर ये सपा का सफा हो तो फिर आप हमसे तर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका छोटा भाई हूँ। ऊपर झंडा नीचे आप क्या देते हैं, कैसा संकेत? अब यही लोगों से बात करने के बाद डिसीजन ले लिया जाएगा। कल हम आपको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को सब लोगों को सूचित करेंगे कि आइए बैठ करके चाय पिया जाए। आपके इस मीटिंग में जिला अध्यक्ष नदारत है। जिला अध्यक्ष किसी काम बस भेजा गया है, वो गए हैं, कोई काम था जिसके वजह से वो गए हैं। 2023 का उपचुनाव किसके नाम? उपचुनाव में तो दारा भाई की बारात जनवासा रहनी है। जनता ने मन बनाया है, हम नहीं मन बनाया हूँ। जो गरीब मजदूर किसान के बेटा का पर्चा सत्ता के जनून में आकर के, घमंड में आकर के जो लोगों ने खारिज कराया है, 5 तारीख को समाज का जो 70,000 मतदाता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, लोगों ने मन बनाया है कि नहीं, समाज के नौजवानों का सत्ता के चूर में, घमंड में होकर के लोगों ने पर्चा खारिज कराया है। हम लोग ईवीएम पर 5 तारीख को उस अपमान का बदला लेंगे और इस बात को एहसास हम लोग कराने का काम करेंगे कि अगली बार जब 27 में संपूर्ण विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें किसी राजभर के बेटा को प्रत्याशी बनाया जाए। इसके लिए 5 तारीख को ईवीएम की बटन दबेगी। 5 तारीख की बात कही है तो क्या भाजपा में वोट देंगे? नहीं, भाजपा के साथ तो हमको नहीं जाना है, क्योंकि भाजपा के साथ तो फाइनल है। नहीं भाई, अभी कैसे हम कहें? अभी अपने लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं साहब। बातचीत तो तय हो जाएगा तो जानकारी आप लोगों को संपूर्ण दिया जाएगा, कहीं से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई है, आप क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान के ऊपर तो अभी लोग स्याही फेंके हैं, अभी घबराइए मत। जैसे दारा सिंह पर फेंका जा रहा है वैसे ओम प्रकाश राजभर पर भी लोग फेंकेंगे। जो इन लोगों का कृत्य है उसको तो भुगतना पड़ेगा ना साहब। 20 वर्ष तक समाज को लेकर के विभिन्न जनपदों में जा कर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को राजभर समाज ने ताकत में खड़ा किया और 22 में गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भर के बेटा के पास पैसा नहीं है। 17 में जब आपका छोटा भाई महेंद्र राजभर चुनाव यहाँ मऊ सदर में लड़ रहा था तो समाज का एक भी नौजवान नहीं कह सकता कि महेंद्र राजभर आपने हमसे 5,000 रुपया चंदा लिया। लेकिन समाज के नौजवानों का
नमक आज भी मेरे शरीर में है का अन्य आज भी महेंद्र राजभर गरीब के बेटा के शरीर में है। इस चीज का मैं एहसानमंद हूं, चूंकि हमारे समाज के लोगों से मेरा रोटी और बेटी का संबंध है, इस नाते मैं समाज के साथ हूं। और मैं इसी बात को लेकर के लड़ रहा था कि नहीं, समाज के 4 नौजवानों को आपको टिकट देना चाहिए, नहीं तो समाज का नौजवान हिसाब आपसे पूछ रहा है कि आपने कहा कि 20 वर्ष में हम लीडर बनाने का काम करूंगा, आप खुद जाकर के लोडर बन गए। और समाज के लिए आप कहते थे कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना करा करके जाति के हिसाब से समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाएंगे। अब हो गया क्या जातिवार जनगणना? सुधाकर सिंह जीतेंगे तो आपको कितना अधिकार देंगे? देखिए, फिर आपसे कह रहा हूं साहब, जिनको यहाँ से जीतना है वो तय हो गया है। हमारे लोग किसकी मदद करेंगे? आपने तो हरी झंडी दिखा दी है। नहीं साहब, हम लोग किसकी मदद करेंगे? लेकिन आपको क्या भागीदारी मिलेगी? साहब आपको बता रहा हूं, हमको अपनी भागीदारी की बात मैं कर रहा हूं। 2023 जो घोसी विधानसभा का उपचुनाव बीतने के बाद हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जिस नेता के साथ महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर जैसे लोग खड़ा होंगे, महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर को कुछ मिले या न मिले, पहला ऐलान कराऊंगा कि समाज को आप कहा देंगे, इस बात का आप घोषणा करिए, उसी दिन महेंद्र राजभर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। उपचुनाव किसके नाम? अब थोड़ा सा लोगों से बात कर लें सर। उपचुनाव किसके नाम? अब दारा का तो हारना तय है। अब दारा के हारने में जो भी यहाँ से जीत करके चला जाए, जिनके भाग्य मुकद्दर में होता। कर सकते उपचुनाव सुधाकर सिंह के नाम? अब तो ये घोसी की जनता मन बनाया है और उसी के नाम है। कल हम लोग भी अपना डिसीजन आप तक पहुँचा देंगे साहब। प्रणाम।